मच्छर भगा रही हो? नहीं, मैं तेरे लिए होम कर रही हूँ बेटा। एक बात बता, तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, उस लड़की से शादी करके उसे घर लाने की बजाय क्यों शादी में टाल मटोल कर रहा है तू? मुझे काम करता देख, तुझे शर्म नहीं आती? क्यों माँ? तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती क्या? क्या मतलब? मैं तो अभी नादान हूँ, मेरा बचपन गया ही कहाँ है, और तुम्हारी तो उम्र हो चुकी है। तुम क्यों मजाक कर रही हो? मतलब तुम्हारी नजर में अगर कोई सुंदर लड़की है तो उसे फटाक से ले आओ। क्या कहा? सुंदर लड़की चाहिए तुम्हें? हाँ? मेरे होते हुए तुम्हें दूसरी लड़की चाहिए? हाँ? मुझ में क्या कमी दिख रही है तुम्हें? बोलो। सोच रहे हो तुम? हाँ? अभी दिखाती हूँ। तुम ही कहा था ना कि पहले पढ़ाई पूरी करो फिर शादी करेंगे। अब पढ़ाई पूरी हो रही है तो तुम्हें दूसरी लड़की चाहिए? अब मुझ में कमियां ढूंढोगे तुम? और क्या? मेरी माँ की आवाज में तुम हलवा खिलाने की कोशिश करोगी तो मैं मीठा खाए बगैर रहूंगा क्या? अच्छा बता, तू यहाँ क्या कर रही है? शादी से पहले घर चलाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये प्रैक्टिस तो तुम्हें अपने बाप के घर नहीं करनी चाहिए। वहाँ तो माँ है ना सब करने के लिए। ओ, लेकिन मेरी माँ कहाँ है? इस वक्त उनकी क्या जरूरत है? मतलब भैया मैंने सब कुछ देख लिया। अरे लेकिन हमने ऐसा कुछ किया ही कहाँ है? अरे नहीं नहीं, पर मैंने सब कुछ देख लिया। हाँ? अरे तुमने इतनी भी अक्ल नहीं कि पहले दरवाजे की कुंडी लगा दी थी। अरे वो वहाँ खड़ी खड़ी हमारे बारे में चिल्ला रही है, पहले उसे तो चुप कराओ। अरे बाप रे बाप, मैंने सब कुछ देख लिया। अरे बाप रे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, और अगर हमने कुछ किया है तो उसके लिए हमें रोना चाहिए ना। लेकिन तुम क्यों रो रही हो? रुको रुको, अब मैं जाकर माँ को बताती हूँ। अरे रुको उसे। रुको शांति, रुक जाओ। अरे रुक जाओ। अरे छोड़ रही, क्यों ऐसे चिल्लाते भाग रही है? पागल हो गई है क्या? नहीं माँ, ये दोनों आंखें बंद करके आंखें बंद करके? आंखें बंद हाँ, करके। आँख मिचौली खेल रहे थे। अरे अरे ओहो, अरे अरे ओहो। हे भगवान, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। भैया डर गए ना? अरे मेरी जान चली जाती। जान कहाँ जाएगी? वो तो इसके पास है ना। किसने कहा था तुझे ये सब नौटंकी करने के अब लिए? आप नौटंकी करना छोड़ो और इससे शादी कर लो। तू बहुत बोलती है। No, no, I just said email it to me. देखो देखो, ये यहाँ क्यों आई है? हाय। प्यार करती हो क्या? हा? कब से चल रहा है ये? 5 साल से। क्यों? तुम कुएं की मेंढक हो। अब तक दुनिया नहीं देखी है तुमने। पल भर में सेक्स चेंज हो जाता है आज के जमाने में, और तुम प्यार पर अब भी विश्वास करती हो। बड़ी भोली हो। इंडिया अगर तुम्हारे हिसाब से कुआं है तो मेरे लिए ये कुआं बहुत है। अपने दिमाग की बीमारी दूसरों में मत फैलाओ। मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा मेरा ही रहेगा। तेरे सिवा किसी को देखता ही नहीं है क्या? सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है या फिर उसे मौका ही नहीं मिला? ऐसे मौके उसने बहुत ठुकराए हैं। तेरा पाला मुझसे पड़ा है, मैं भी देखती हूँ। शॉक लगा क्या? वो है नहीं क्या? वो का मतलब मेरे होने वाले। किससे बात कर रही है तू? माँ जी, मेरा नाम स्मिता है। आपका बेटा जहाँ काम करता है उसकी ओनर हूँ। बाप रे, सच में बेटी? आओ अंदर आओ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते। दिखने में तो बिल्कुल परी जैसी लग रही हो, कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए बेटी। घर में आए हुए मेहमान से कोई दरवाजे पर खड़े होकर बात करता है? जा कुर्सी लेकर आ, जा जा जल्दी। रहने दीजिए माँ जी। क्यों बेटी, तुम यहाँ पहली बार आई हो ना? खाने पीने के लिए कुछ? अरे कुछ नहीं चाहिए माँ जी, रहने दीजिए। अरे नहीं, ऐसा मत कहो बेटी, कुछ न कुछ तो खाना ही होगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? कुर्सी ला कर दे। आजा आजा। अगर वो भी यहाँ होते
तो अच्छा होता है ना। अरे बेटी, वो सुबह सुबह ही काम पर निकल जाता है ना। काम में वो बहुत सिंसियर है माँ जी। मैं तो एक्चुअली आपसे ही मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? क्यों बेटी, चाय लो। थैंक यू। आपके बेटे को देखकर ही लगता है कि उन्हें जन्म देने वाली माँ कितनी महान होंगी। आपने उन्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। हे भगवान, स्टोव को जलता ही छोड़ा। उनसे तो मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। तुझे क्या सीखना है? वो गीत है ये। मैंने सुना आप घर पर आई थी। जी हाँ, तुम सिंपल होकर भी सुपर्ब हो। तुम्हारे अंदर कोई ना कोई पावर जरूर है। वो पावर मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है। दिल कहता है तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लूं। आपको अगर मेरे बारे में जानना ही था तो मेरे दोस्तों से पूछ लेती। किससे पूछती? वो सीमेंट रेत के बीच काम करने वाले लोगों से। इंसान को जब ऊपर आने का मौका मिलता है, उसे पहचानने की नजर चाहिए। लेवल चेंज होने के बाद स्टैंडर्ड बदल जाता है। क्या कहा आपने? सीमेंट और रेती के बीच काम करने वाले? आपके साम्राज्य की बुनियाद वही लोग हैं। वो नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहोगे। जब मैं तकलीफ में था तब उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और आज मेरे पास पैसा आ गया तो मैं उनका साथ छोड़ दूं? मैं कितनी भी ऊंचाई पर जाऊं, मेरा स्टैंडर्ड कभी नहीं बदलेगा। मैं कहीं भी पहुंचूं, पक्का लोकल ही रहूंगा। तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। बट तुम बदल जाओ। बदलने के लिए मैं कोई बिकाऊ सामान नहीं हूं, पैदाइशी खुददार हूं। मुश्किल है बदलना। मतलब की बात कीजिए। ओके। मजदूर को मालिक बनने का एक मौका दे रही हूं। अब तक बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को संभालते थे, आज के बाद तुम इस स्ट्रक्चर को संभालोगे। कम ऑन अमरीश। बुरे वक्त में मती मारी जाती है, ऐसी कहावत है। लेकिन न तो मेरी मती मारी गई है और ना मैं आपके साथ ये दांव खेलना चाहता हूँ। अगर मैं चाहूं तो अच्छे अच्छे मर्दों को अपने सामने झुका सकती हूँ। मैं सिर उठाकर जीता हूँ, और ये सिर झुकता है सिर्फ 3 लोगों के सामने। जन्म देने वाली माँ के, रोटी देने वाले मालिक के, और मुझे प्यार करने वाले मेरे अपनों के। इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ठुकरा रहे हो? खोपड़ी घूम गई तो पक्का मवाली हूँ। देश के लिए सैनिक बनूंगा, जनता के लिए सेवक बनूंगा, लेकिन तुम्हारा गुलाम कभी नहीं बनूंगा। देखो, दूसरों के रास्ते में कांटे बोओगी तो लहूलुहान खुद ही होगी। अमरीश, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप गलती ना करें, इसके लिए आपको सीख दे रहा हूँ। आदमी को हाथ से समझाता हूँ और औरत को जुबान से। आप बीच के मत बनिए। मैं गिरने वाला मर्द नहीं हूँ, गिराने वाला हूँ। जो चीज मुझे नहीं मिलती वो किसी को नहीं मिलती। चीज और इंसान में क्या फर्क है, पहले ये तो समझ लीजिए। देना या नहीं देना बात की बात है। जाते जाते एक बात समझाता हूँ। जो औरत अपनी मर्यादा नहीं जानती है वो